बीजेपी की और एक कांग्रेस पार्टी की। बीजेपी की केवल 4 सीट आई थी, जहां जो विपक्ष की सीट आई थी वो 5 सीट, अगर वो 5 के 5 ही खड़े मिलते तो ही कांग्रेस पार्टी की 36 और बीजेपी की 35 सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी की होती। बाकी पूरे प्रदेश में भी ये काम हुआ, लेकिन हिसार के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। जेजेपी को और कांग्रेस को जो आपने 5 सीट दी, वो 5 सीट जाकर उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाने में अपना सहयोग करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये जो नेता, ये पार्टियां बीजेपी के साथ सेटिंग करते हैं अपने जाकर, चाहे वो जेजेपी की बात हो, चाहे वो जो है कांग्रेस पार्टी के यहाँ से विधायक की बात हो, बीजेपी का जब मन करता है तब इनको तोड़ने का काम बीजेपी करती है। अलग अलग, कहीं किसी को डर दिखाती है, कहीं किसी को प्रलोभन देती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जो अपनी सेटिंग करते हैं, उस सेटिंग में ये लोगों को जो है ठगने का काम करते हैं। ये अपना सौदा कर सकते हैं, मगर ये तो टिकाऊ हो सकते हैं, लेकिन जनता टिकाऊ नहीं, जनता टिकाऊ है। लोग अपनी जगह खड़े, और इसीलिए विपक्ष आपके समस्त प्रोग्राम 20 तारीख को हिसार में इस बात का फैसला करने के लिए 20 तारीख को रैली हिसार में उषा साहब के नेतृत्व में हम रैली करने जा रहे हैं, जिसका निमंत्रण आज आपको दे रहे हैं। 20 तारीख को एक फैसला होगा। फैसला ये होगा कि ये जो जेजेपी ने, ये जो दुष्यंत चौटाला ने, और यहाँ से जो हमारे विधायक थे, ये जेजेपी और कांग्रेस के जो यहाँ पे 5 विधायक बने, ये बीजेपी में जाके समर्थन तो कर गए, लेकिन जनता इनके साथ गई या नहीं गई, ये उस दिन 20 तारीख को ये नजारा खट्टर साहब को चंडीगढ़ में दिखाने के लिए 20 तारीख की रैली होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आदमपुर में जैसे हुआ, आपने देखा आदमपुर में प्रदेश की बहुत सी बेईमान ताकतें हो गई आदमपुर के अंदर उस चुनाव में, और सभी ईमानदार लोगों ने भी चुनाव लड़ा। उसी तरीके से 20 तारीख को आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग मिलेगा तो एक बार हाथ खड़ा करके भाई 20 तारीख को आप हिसार में पहुंचेंगे। हिसार में क्योंकि हरियाणा में बदलाव जरूरी है। हरियाणा में खट्टर सरकार लोग क्यों बदलना चाहते थे 2019 में, 75 पार की इनकी हवा क्यों निकाली? क्योंकि आज वो प्रदेश जो कभी विकास में नंबर 1 होता था, हरियाणा विकास दर में, कृषि उत्पादकता में, खिलाड़ियों के सम्मान में, ग्रामीण विकास में देश में सबसे आगे बुढ़ापा पेंशन में होता था। आज वो प्रदेश खट्टर सरकार के 9-9.5 साल के बाद बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बना दिया इन्होंने, विकास की पटरी से उतार दिया उस हरियाणा प्रदेश को। आज अपराध की तरफ हरियाणा का नौजवान, कहीं नशे की तरफ हरियाणा का नौजवान, बेरोजगारी की गर्त में धकेलिया काम हुआ। आज किसान को सड़क पर बिठा दिया, 750 किसानों की जान की कुर्बानी ले ली। किसान आंदोलन की बात हो, महिला खिलाड़ियों के साथ जो अपमान हुआ, मैं समझता हूँ किसी देश की, दुनिया के किसी देश में अपनी महिलाओं के साथ और खिलाड़ियों के साथ ऐसा अपमान नहीं देखा जो दिल्ली की सड़कों पे हमारी महिला खिलाड़ियों को जिस तरीके से घसीट के उनको अपमानित करने का काम किया। ये इस सरकार के कारनामे 9.5 साल के बाद, और इसीलिए हरियाणा प्रदेश में बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस लड़ाई में आपका साथ और सहयोग पूरा सहयोग इस लड़ाई मिलेगा तो एक बार हाथ खड़ा करके आप बताओ, इस लड़ाई में आपका साथ और सहयोग। ये लड़ाई ठीक लड़ रहे हैं भाई, ठीक लड़ रहे हैं। आपका आशीर्वाद हो तो ये लड़ाई पूरी लड़े। आपका आशीर्वाद हो तो 30, देखो मैंने क्या कहा कि हिसार में 9 सीट है, 9 सीट में यही फैसला हो जाता, मगर यहाँ पे ठगी होगी हमारे साथ। आपका अगर आशीर्वाद हो तो 20 तारीख की जो रैली है उसमें आर पार की, भाई आपका आशीर्वाद हो तो पूरी छुट्टी बोल दे भाई 20 तारीख की रैली को। भाई 20 तारीख की रैली इस बात का फैसला करेगी कि नेता बिकाऊ हो सकते हैं, बीजेपी को बताना चाहते हैं। आप पार्टियों को ले सकते हो, आप नेताओं को ले सकते हो, नेता बिकाऊ हो सकते हैं मगर जनता बिकाऊ नहीं है। जनता टिकाऊ है, जनता ईमानदारी से खड़ी है, ना तो जनता पे कोई मुकदमे हैं, ना। जेजेपी को मैं कहना चाहता हूँ, दुष्यंत चौटाला को, इनकी सीट आई 10, उचाना में जाके उन्होंने 10 सीट आने के बाद पूछा लोगों से कि क्या करना चाहिए। उचाना के लोगों ने कहा कुछ भी करना, लेकिन बीजेपी का साथ मत देना। कहा था कि नहीं कहा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मगर जाकर दे दिया बीजेपी का साथ, समर्थन दे दिया और कह दिया 5100 बुढ़ापा पेंशन का समझौता हुआ है। ये कहा था कि नहीं कहा था 5100 बुढ़ापा पेंशन का? आज आई वो बुढ़ापा पेंशन, 4 साल हो गए,
साढ़े सरकार को 4 साल से ज्यादा 5100 बुढ़ापा पेंशन का समझौता नहीं था। हरियाणा में भ्रष्टाचार की झूठ का समझौता था। हरियाणा में भ्रष्टाचार की फाइलें बंद कराने का समझौता था। हरियाणा को लूटने का समझौता था। ये बेईमानों का गठबंधन इकट्ठा हुआ है। इन बेईमानों को गठबंधन को हराना होगा और हरियाणा में सारे ईमानदारों को साथ आना होगा। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, इस लड़ाई में आपका साथ और आपका आशीर्वाद चाहिए। और मैं आज कानू पंडित को अपनी